तो जब तक आप मंदिर के प्रांगण में रहोगे तब तक आपका मन बड़ा शांत रहेगा। ये कई लोगों ने अनुभव किया होगा। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में कलयुग का वास नहीं है। लेकिन जिस घर में शराब पी जा रही हो, जिस घर में जुआ खेला जा रहा हो, जहां गलत काम किए जा रहे हो, उस घर में कलयुग का वास है। अब कलयुग क्या है ये भी समझ लो। आज के समय में हम क्या सोचते हैं कि अपने से कमजोर व्यक्ति को दबा करके, डरा करके, धमका करके उसका फायदा उठा लिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद ही तो भोगना है, स्वर्ग नरक किसी ने देखा है? पहले का ये समय था कि पाप यहाँ करोगे तो भोगना वहां पड़ेगा, पर अब भगवान ने ये नियम बना दिया है कि अगर पाप यहाँ हुआ तो भोगना भी यही है। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि व्यक्ति के घर में जो कलह है ना, कलह, पति पत्नी की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, वास्तविकता में व्यक्ति का पाप ही कलयुग में कलह बन करके उसके घर में प्रवेश करता है। और ये कलह का ही परिणाम है कि जो लोग दुनिया को सताते हैं, आपने कई ऐसे लोगों को सुना होगा जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी केवल घर की लड़ाई के कारण सुसाइड कर लेते हैं। वो पाप का ही परिणाम है, अशांति जिसको कहा जाता है। और ये बात भागवत में लिखी है कि कलयुग में भगवान कोई दंड नहीं देंगे, रोग भोग तो ये बात की बात है। कलयुग में व्यक्ति के घर में जो पाप होगा ना, वो पाप कलह का रूप धारण करके, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमारे घर में लड़ाई का कोई कारण नहीं है, फिर भी लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बात पे हो जाती है, और इतनी हो जाती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वास्तविकता में, ध्यान से सुनो, वास्तविकता में बिना पाप किए घर में कलह नहीं हो सकता। वास्तविकता में बिना पाप किए व्यक्ति के शरीर में रोग भी नहीं हो सकता। अगर आपका सर भी कभी कभी दर्द हो रहा है ना, तो ये समझ लो कि कोई ना कोई पाप हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना पाप के व्यक्ति को भोग नहीं भोगना पड़ता। आप अच्छे